25 अक्टूबर बरोज़ मंगल 2022 सैयद अब्दुल जब्बार फार्म पे गंदम की बुआई हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर जो है वो ड्रिल मशीन के साथ वो बुआई कर रहा है। और हमने इस दफ़ा 5 मन गंदम का बीज लिया है, जिसको हम इसकी बुआई कर रहे हैं। गंदम का बीज जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस दफ़ा वो है फ़ख्रे भक्कर, ये बीज है। और इस कंपनी का आप देख सकते हैं, ये सन क्रॉप वालों का है 50। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। हमने आज तक इसका बीज इस्तेमाल नहीं किया, पहली दफ़ा हम इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसका रिज़ल्ट देख के बताएंगे आपको। बुआई का अमल जारी है। ये है जनाब अली ट्रैक्टर ड्राइवर साहब, कैसर नाम है इनका। ये जो ये देखें, ये ट्रैक्टर के पीछे ड्रिल मशीन लगी हुई है। ड्रिल मशीन में बीज और DAP डाली हुई है और ये एक मुनासिब स्पीड के ऊपर इसको चला रहे हैं ताकि DAP और बीज जो है एट ए टाइम जो है वो इसमें ज़मीन में जा सके। ये हमारा मददगार है जी, इरम ने जनाब अली कैसर की मदद की है उसमें ड्रिल मशीन में बीज और खाद डालने के लिए। अब ये इंतज़ार में है कि यहाँ से इस एरिया से, इस खेत से फारिग हों तो दोबारा रीफ़िल करना होगा तो हम रीफ़िल करेंगे, अदरवाइज़ तो हम अगले खेत पर जाएंगे। ज़मीनें चूँकि पोठवार की हैं, पंजाब की नहीं है। पंजाब में ज़मीन एक लेवल पे होती है और एक क़ता होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लेवल हैं, मुख्तलिफ़ क़तात हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है, फिर हमारी ये इस क़ते पर होगी। यहाँ पर एक छोटा सा क़ता है, उसके पार हो गई है, पार एक क़ता है वो हो गई है। इसके अलावा एक ये नीचे क़ता है छोटा सा, इस पे होगी। उसके बाद वो एक पार क़ता है उस पे होगी। तो ये मुख्तलिफ़ क़तात हैं जिनके ऊपर एक गंदम की बुआई होगी और हम इसकी अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी। ये दरमियान में जो ज़मीन है जिससे मैं भी चल रहा हूँ, आपको घास वगैरह नज़र आ रही होगी, ये किसी और की है, हमारी नहीं है, तो हमने ये छोड़ दी है। ये जो है ये एक और क़ता है हमारा, ये इसके ऊपर होगी। ये इसके ऊपर होगी इंशाअल्लाह। ये जी बीज है तो डाल रहे हैं। सर्टिफिकेट भी चाहिए ना।
दाने ठीक ने भी ठीक न दसना हैं फ़ख्रे भक्कर ये इसको रीलोड करने लगे हैं जी ड्रिल मशीन को एम्प्टी हो गई थी तो इसके अंदर बीज जो है वो दोबारा डालने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं बीज डल रहा है। कसर और इरम ये इस काम को कर रहे हैं। देख रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी है ये इसकी कितना भी आना इसने कितना एक भी है पै जाना 50-60 किलो 50-60 किलो 50 से 60 किलो बीज जो है वो इसके अंदर डल जाता है। इसकी कैपेसिटी है और ये अभी हम डाल रहे हैं। पहले थोड़ा प्यास ठीक ये इसकी क्वालिटी है माशाल्लाह दाने ठीक है। 60 kg जो है 60 किलो बीज जो इसमें डलता है। बराबर कर रहे हैं। बता ठीक है अगे कोई नहीं दसना 5-7 दिहाड़े कोई नहीं दसने फिर ठीक हो जाना काम है। ठीक है कह रहे हैं कि 4-5 दिन बारिश ना हो तो फिर हमारा काम सही हो जाएगा। ये लीजिए दोबारा चल पड़े हैं। बीज तो सारा डाल दिया था बीच बीच में 1-2 जगह रह गई है तो उसको फिल करने के लिए वो दोबारा जा रहे हैं और उसको फिल करके आएंगे। उसके बाद ये वाला जो क़िता अराज़ी है ये मुकम्मल तौर पर बुआई मुकम्मल हो जाएगी। इरम कितने दिन बाद जमने भी हैं 7 दिन बाद एक हफ्ते बाद तकरीबन दोबारा ये इसके जो बीज है वो जर्मिनेशन पे आ जाएंगे। तो ये देखेंगे इस तरीके से ड्रिल मशीन जो है वो काम कर रही है। रिवर्स करके दोबारा ला रहे हैं। जहाँ जहाँ पर वो ट्रैक्टर ने छोड़ दिया है या टायर आ गए हैं उनको रीफिल कर रहे हैं ताकि ज़मीन जो है वो मुकम्मल तौर पर बीज जो है अपनी अपनी जगह पर चला जाए। थोड़ा सा बीज इस तरह से फालतू भी डालना पड़ जाता है क्योंकि वो टायर ऊपर से गुजर जाते हैं।
यहाँ से ख़त्म हो गया। ट्रैक्टर ने जो है वो वापस कटान लिया है किसी और की ज़मीनों से हो करके, साथ वालों की। ये हमारी ज़मीन के दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं। फिर हमने साथ ही वो जो हमारा बीज बच गया है वो उठा लिया है, ताकि वो दोबारा अगर डालना होगा तो हम वहाँ डाल देंगे। तो ख़ास तो नहीं बचा है, हमने सारा ड्रिल मशीन में डाल दिया था। ये ट्रैक्टर जब से आ रहा है हमारी ज़मीन की तरफ, जो अगली ख़त राज़ी है जहाँ पर हमने करना है। तो कल ये जो हल चला करके इसके ऊपर सुहागा मार करके, मेड़ा मार करके हमने इस ज़मीन को तैयार किया था। आज जो है वो बीज डाल रहे हैं। कल यानी सोमवार के दिन 24 अक्टूबर 2022 ये पहला टर्न जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको अपने ट्रैक्टर को अलाइन कर रहे हो ताकि ज़मीन की हर हिस्से के ऊपर बीज डल सके, यानी 1-1 इंच के ऊपर। उसके बाद एक दफ़ा ये साइड्स जो हैं वो क्लियर हो गई, किनारे बन गए, उसके ऊपर चल पड़ा। उसके बाद ट्रैक्टर जो है वो बस गोल गोल दायरे में घूमता जाता है आसानी से। आप देखिए कि ये इस तरीके से ये अभी आ रहा है ट्रैक्टर, ड्रिल मशीन गुजर रही है, हल भी लगे हुए हैं। हल जो है ज़मीन को नरम करता जा रहा है। ड्रिल मशीन जो है वो साथ साथ जो है वो बीज और खाद जो है वो फेंकता जा रहा है। ट्रैक्टर को वो आगे ले जाते हैं ताकि लास्ट एजेस जो हैं वो भी हम उनके ऊपर भी बिजाई हो सके, बुआई हो सके। बस तोड़ रही है, हवा हल्की हल्की चल रही है। आप ये देख सकते हैं हवा चल रही है। घास जो है काफ़ी बड़े साइज़ की उगी हुई है यहाँ पर मन्नों पर, और ये हवा के तेल से जो हो रहा है। अब आप देखिए ट्रैक्टर जैसे बहुत गोल दायरे में चलता जाएगा। मैंने एडजस्ट बना दिए हैं
और ये अब एक गोल दायरे में ये चल रहा है। कहीं कहीं पर जहाँ पर ये बिल्कुल उसको एक्सेस नहीं मिलेगा वहाँ पे वो टर्न लेगा, रिवर्स करेगा, अदरवाइज़ ये सीधा सीधा काम चलता रहेगा इसी तरीके से। ले जी ये ज़मीन सारी हो गई और इसके बाद जो है अब ट्रैक्टर जो है वो अब दूसरी साइड पे जा रहा है। तो एक छोटा सा एक हमारा खिता और है बराबर जिसके ऊपर हम लगाने लगे हैं। एक छोटा सा हिस्सा और भी खिता है ज़मीन जिस पे हम लगाने लगे हैं। पहले हमने वो किया था, फिर हम उधर गए थे, फिर हम उधर किया, और ये जब किया था उससे पहले भी एक है जो उसके पार है, इसके पार है, तो इसके इस ज़मीन के पार है, वो हमने नहीं दिखा सका आपको। बहरहाल ये देखिए, ये तो खैर बहुत जल्दी हो जाएगा कि बहुत छोटा है। बकाया जो ज़मीन हमारी वो भी लेवल नहीं है तो उसके ऊपर हम नहीं चला रहे। इरम जनाब अब हम इस बड़े खेत के ऊपर आ गए हैं। काफ़ी बड़ा खेत है माशाल्लाह। तो इस खेत के ऊपर अब हम बिजाई करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा खेत है। ये हमने तारे लगा के बंद किया हुआ है ताकि हमारे जानवर जब से गुजरते हैं ऐसा ना जानवर खेतों में आ जाए और खेत जो है वो फसल ख़राब करें। तो ये इसको रीलोड कर रहे हैं, मज़ीद गंदम डाल रहे हैं, बीज जो है। ये दोबारा रीलोड कर रहे हैं बीज को। मैं हाल लदी तो कुंडी को लेना है भी कर दी ये भी ला रहा था रखी कि मैं मुझे चाहिए कि मैं ठीक है। ये जनाब अली ये हमने बाड़ लगाई थी, यहाँ से टूट गई है, गिर गई है। हमने दरवाज़ा भी लगाया है, वो तो खड़ा है, बाढ़ गिर गई है, दोबारा से करना होगा। ये अब बिजाई हो रही है, बीज जो है डल रहे हैं, बुआई हो रही है। ये अब काफ़ी लंबा चक्कर लगाएगा। फिर हम जो है वो खाद ख़त्म हो गई है, DAP वो लेने जा रहा है और रेडी पे रख कर के लाएगा। फिर DAP इसके अंदर रिफ़िल करेंगे, दोबारा डालेंगे।
ये पूरा लंबा राउंड लेगा, मैं एंड तक जाएगा ये। खाद ख़त्म हो गई तो वहाँ रुक गया। फिर हम जो है वो रेडी पर खाद लेकर के आ रहे हैं। वो ले आया, वो अब जो है वो इसको लोड करेंगे खाद को। ये देखें, ये उतार रहे हैं रेडी से, तारों के ऊपर से गुजारेंगे। फिर हम भी बीच में से गुजर आया। अब इन्होंने उसका टैंक खोल दिया। टैंक के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में बीज डालते हैं, एक हिस्से में खाद डालते हैं, और ड्रिल मशीन जो है वो मिक्स करके ख़ास तनासब से वो डालती जाती है। $50 किलो का ये बैग है जिसको ये डाल रहे हैं। एक साइड से कसर ने उसको पकड़ा हुआ है, तो इस साइड से जैसे वो बाहर निकलती है तो वो इरम जो है उसको आगे करता जा रहा है, ताकि पूरी स्टोरेज में वो सही से फुल हो जाए। ये आपको बैकग्राउंड में जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, कुछ जो हैं पतझड़ का शिकार हैं, कुछ के पत्ते मौजूद हैं, बल्कि बहुत सारों के पत्ते अभी मौजूद हैं। इस साइड पर तो बहुत अच्छे शानदार अभी खड़े हुए हैं। ये पॉपुलर कहलाते हैं, और ये हमने तकरीबन कोई 2015 मार्च 2015 में लगाए थे। पत्ती पत्ती शाखें लगाई थी, काफ़ी सारे लगाए थे, कुछ तो मर गए। आगे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे गोलाई में। कुछ तो मर गए हैं, कुछ खड़े हैं, और पतझड़ में इनके पत्ते गायब हो जाते हैं। लकड़ी कोई ख़ास काम की नहीं है, ये जो तामीराती लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल होती है ये। और इसके जो लेकिन यह है कि उस वक्त हमें कुछ और चीज़ मिली नहीं, तो फौरी तौर पे हमने ये लगा दिया था ताकि कुछ जानवरों के लिए साया और अपने लिए भी कुछ साया, कुछ तरोताज़गी हो जाए। लोडिंग मुकम्मल हो चुकी है, ट्रैक्टर चल पड़ा है, जा रहा है, काफ़ी दूर तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी लंबाई है माशाल्लाह।
ये क़त्ल अराज़ी हमने तकरीबन 2016 में परचेज़ किया था और उस वक्त ये ऐसा था कि उसके ऊपर आप 2 कदम भी ढंग से नहीं चल सकते थे। 2 कदम भी आप चल नहीं सकते थे। तो इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है, बहुत सारी मिट्टी फेंकी गई है, बहुत सारी जो है वो ट्रैक्टर चला करके इसको ब्लेड से बराबर किया गया है। और तो ये कई सालों की मेहनत है जो आपको नज़र आ रही है। जिसके बाद ये ज़मीन जो है वो ज़ीरो लेवल पे तो नहीं है, अभी हमारा एम भी नहीं है, हमारा टारगेट भी नहीं है कि हम अपनी ज़मीन को ज़ीरो लेवल के ऊपर ले कर के जाएँ, क्योंकि ज़ीरो लेवल पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनों की वो लेवल की मशीनों की ज़रूरत होती है। वो तो शायद हमारे इस पोठवार के ख़ित्ते में अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि ये पंजाब में अवेलेबल होती हैं जहाँ पे क़त्ल अराज़ी काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ तो मुख्तसर क़त्ल अराज़ी होते हैं, तो शायद वो लेज़र मशीनें अवेलेबल भी ना हो। लेकिन हमारा काम अब ये बहुत अच्छा दे सकेगी और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जो हमने मेहनत की है ज़मीन के ऊपर, पिछले पूरे 6 महीने इसको हल चलाते रहे हैं और अल्लाह ने हमारी मदद की है कि हर थोड़े अरसे के बाद बारिश होती रही है, तो ज़मीन जो है वो सैराब होती रही है और हर कुछ अरसे के बाद हम उस सैराबी का फ़ायदा उठाते रहे हैं और फिर दोबारा से हल चलाते रहे हैं, ताकि गंदम जो है उसके लिए ज़मीन की जो ज़मीन की जो तैयारी है वो सही से हो सके। तो काफ़ी बेहतर हमें पिछले साल की निस्बत नज़र आ रही है। पिछले साल हमें इस ज़मीन से गंदम जो है बहुत कम मिली थी, कुछ भूसा मिल गया था, लेकिन गंदम के दाने बहुत कम आए थे। तो वक्त पे बारिशें होना, ज़मीन की तैयारी का होना, बीज का सही होना, वक्त पर बारिशों का होना और ये ज़रूरी होता है आपकी फसल के लिए। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि गंदम जो है कम लगानी चाहिए, क्योंकि गंदम की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इतना नहीं है। खादें पिछले 2 सालों में बहुत महंगी हो गई हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। डीएपी की खाद 50 किलो का जो बैग है वो हमें 3000 का मिलता था, वो अब तकरीबन 10,500 का हमें मिला है। तो पिछले 3 सालों में जो महंगाई की शरह है उसने ज़राअत को बहुत महंगा कर दिया है और यकीनी तौर पर ज़मींदार जितने भी हैं वो परेशान हैं कि इसका क्या हल है। तो इसका एक हल ये है कि ज़मीनों में मस्नूई खादों का इस्तेमाल कम किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपके पास जो है वो अपनी खादें हों, और अपनी खादों के लिए फिर आपको इस कदर जानवर चाहिए। तो कुछ हमने जानवर पालने की कोशिश की है, कर रहे हैं, लेकिन उन जानवरों को पालने के लिए भी आपको भूसे की ज़रूरत होती है। तो गंदम हम 2 पर्पज़ लगा रहे हैं। एक पर्पज़ तो ये है कि गंदम के जो दाने होंगे उनको इस्तेमाल किया जाए और मुनासिब कीमत के ऊपर हम उसकी जब दाने आ जाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से सफाई करवाते हैं। सफाई करवा करके अपने ज़ेर निगरानी उसको पिसवाते हैं और मुनासिब कीमत के ऊपर उसके गंदम के आटे को हम बेचते हैं। तो एक तो मकसद ये होता है, और दूसरा मकसद ये है कि उसका जो भूसा हमें मिलता है गंदम से, उस भूसे से हम मज़ीद जो है वो अपने जानवर को पाल सकते हैं। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में जो भूसा है वो बहुत ज़रूरी होता है। बरसात में तो खैर हरियाली हर तरफ होती है, तो भूसे की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हरियाली में हम जानवरों को चरा लेते हैं, लेकिन बरसात में मुश्किल होता है। कुछ हमने ऐसी फसलें काश्त की भी हैं चारे जात के हवाले से, जो हमें मुख्तलिफ़ मौक़े पर देती रहती हैं। मैं उनकी वीडियो अलग से पोस्ट करूँगा बना करके, और बताएंगे कि हम उनको क्या कर रहे हैं। तो लेकिन फ़िलहाल जो है ये देखिए, ये हमारे एक और मददगार हैं जाबिर, वो
आगे से ये एक और बोरी लेकर के आएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती जाएगी वो जो ये इसमें रिफ़िल करते जाएंगे ड्रिल मशीन में। बहरहाल एक चक्कर ट्रैक्टर ने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है और उसको काफ़ी टाइम लगा है इस चक्कर को मुकम्मल करने के। और जाबिर को आप देखिए वो एक और बोरी जो है वो लेकर के आ रहे हैं और इसमें गंदम का बीज है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम फ़ख्र भक्कर लगा रहे हैं, तो फ़ख्र भक्कर जो है वो हम पहली दफ़ा काश्त कर रहे हैं, ये हमने पहले नहीं काश्त की है। और मुख्तलिफ जो हम साइंसदानों को सुनते रहे हैं, ज़रूरी साइंसदानों को, वो ये कह रहे थे कि फ़ख्र भक्कर जो है इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी मुनासिब बताते रहे हैं मुख्तलिफ किसान, और वो ख़ुद जो ट्रायल लगाते रहे हैं उसमें भी। तो देखते हैं हम हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। फ़ख्र भक्कर जो है ये बारानी बीज है। बारानी से मुराद ये है कि वो बीज जिसमें पानी की सहूलत मैसर ना हो, नहरी निज़ाम ना हो, पानी आप ना लगा सकते हों और कुदरत के ऊपर भरोसा करते हों। तो यानी इसका मतलब ये है कि बीज में वो सहूलत, वो सलाहियत होनी चाहिए जिसकी बिना पर बीज जो है वो अगर बारिश कम हो तो वो लड़ सके कुछ अरसे के लिए और जो है ख़राब ना हो, फसल ख़राब ना हो। आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन अभी जो हल चलाया है जगह जगह पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं क्लोज़अप करूँ तो आप देखेंगे कि वतर है, हल्की गीली है ज़मीन। तो बारिशें हुई थी पिछले दिनों, बारिश के बाद हमने फिर हल चलाया था। कल उससे पहले भी हम हल चलाते रहे हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी ज़मीन जो है वो उसके अंदर नमी इतनी है कि वो इंशाअल्लाह बीज की जर्मिनेशन में, बीज के उगाव में, उसको निकलने में, ज़मीन से फूटने में, बाहर आने में मददगार साबित होगी। तो उम्मीद तो यही है कि अब मेहनत हमारी है, दुआ अल्लाह की तरफ है, मदद उसी की है। बीज के मुतालिक हम आपको बता रहे थे कि ये आप फिर देखिए इस पे लिखा हुआ है कि इस टैग की बिला इजाज़त इशाअत तरसील ताज़ीरात पाकिस्तान के काबिल ज़िक्र है। और ये FSC&RD गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, यानी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है। तो उम्मीद तो यही है कि ये सर्टिफिकेशन अच्छा काम करेगी और हमें अच्छा रिज़ल्ट देगी। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे रिज़ल्ट बनता जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है फ़ख्र भक्कर साल 2022-23 के लिए है। शरह उगाव जो है वो उसको इसकी 98% लिखी है इन्होंने, यानी 100 बीज लगाएंगे तो 98 बीज जो है वो लाजमी तौर पर वो फूटेगा। तो देखते हैं, बहरहाल फ़ख्र भक्कर की तरफ हमारा पहला ये तजुर्बा है। जी जनाब, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने ये इस बड़े खेत में तकरीबन 1 बजे के बाद ही शुरू किया था। इसको ड्रिल चलाना काफ़ी चल गया है, थोड़ा सा रह गया। शाम हो रही है, सूरज जो है वो अब आप देख सकते हैं कि ग़ुरूब की तरफ जा रहा है। ग़ुरूब तो नहीं हुआ लेकिन ये इस वक्त 4:15 हो रहे हैं शाम के। और तकरीबन काम मुकम्मल हो गया। आप देख सकते हैं कि ये सारी ज़मीन जो है ना क़ता राज़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मुकम्मल तौर पर इसको ड्रिल कर दिया गया है, इसमें आ गया है। ये बाहर आपको कुछ हमारे जानवर भी चरते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो और ये काम मुकम्मल हो गया और ये अब ट्रैक्टर वापस जा रहा है काम मुकम्मल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह।